जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद साथियों। मैं गुरुकुल एकेडमी की तरफ से खुर्शीद सर आपको रीजनिंग का एक बहुत अच्छा लेसन लेके आया हूं, जो एसआई में 4 क्वेश्चन 100% श्योर है और आपका एसएससी जीडी भी आ रहा है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ही है। और जीडी में भी हो, एसआई में भी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका ये लेसन जरूर आता है, एनालॉजी। ठीक है बेटा, सब लोग वीडियो को शेयर कर दो और लाइक जरूर किया करो सब लोग। जब मेरे प्यारे बच्चों लाइक करोगे तभी अच्छा लगेगा। और एनालॉजी में क्या क्या होता है ये हमने क्लास में आपको बताया भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एनालॉजी में कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे वो आपको देखने हैं, बहुत ध्यान से देखना है। और मैं एनालॉजी की एक बार पहले बात बता दूं, उसके बाद लेसन की शुरुआत करते हैं हम लोग कि एनालॉजी में होता क्या क्या है। सबसे पहले की बात कर रहा हूं एनालॉजी में क्वेश्चन जो आते हैं बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? 3 टाइप के, जो मैंने क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को दिया है। A to Z यानी अल्फाबेट यानी वर्ड, जो आपने वर्ड पढ़ रखा है वो वर्ड आपको रियल नंबर याद होना चाहिए, अपोजिट नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, और आपके लिए अपोजिट तो बहुत ज्यादा याद होना चाहिए। उसके बाद नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो नंबर्स के क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक क्यूब याद होना चाहिए और 1 से लेके 50 तक आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए, जो कि मैंने क्लास में आप लोगों को क्यूब तो मैंने बहुत करवा दिया, स्क्वायर भी आप लोगों को करवाता हूं। ठीक है, हर टाइप का स्क्वायर आप लोगों को बताता हूं। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, वो वर्ड पे होता है। वर्ड मतलब शब्द, और वो जो शब्द का क्वेश्चन होता है प्यारे भाई, वो सिर्फ क्वेश्चन आपकी जीएस पे डिपेंड होता है। जैसा कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, वो जीएस का क्वेश्चन आप अच्छे से बस तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन जीएस का आता है, चाहे अब जीएस में बात करें मेरे भाई, चाहे करेंसी हो, कैपिटल हो, लैंग्वेज हो, उसके बाद रिवर हो, रिवर के बाद यूनिट होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, खेल से संबंधित होता है, खिलाड़ियों से संबंधित होता है। तो ये सारे लेसन, ये सारी चीजें जीएस की आपको पढ़नी होंगी। और गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। चलो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, जो हमारे पास एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जब नंबर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब मैं उनमें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्या क्या आपको लॉजिक लगाने होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। और बेटा सब लोग शेयर जरूर किया करो वीडियो को। लिखा है पहला क्वेश्चन हमारा, जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से, किसका संबंध? कक्षा का संबंध छात्र से है, उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध किससे होगा? प्रेक्षागृह का संबंध पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका नाटक, अभिनेता, दर्शक, चलचित्र और गायक। तो जिस प्रकार देखे कक्षा का संबंध छात्र में है, तो प्रेक्षागृह में दर्शक होते हैं। प्रेक्षागृह में क्या होते हैं? दर्शक। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? सी ऑप्शन नंबर करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। बेटा मेहनत करो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बस देखो। जब अच्छे से देखोगे तभी आप बहुत जल्दी अपनी नौकरी के करीब में होंगे। देखो मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इधर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। क्या लिखा है? जिस प्रकार फूल का संबंध, यानी जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से है, उसी प्रकार मणिका का संबंध पूछ रहा है, किससे होगा? आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है मणिका, मणि, हार, आभूषण, मोती, सोना। अब देखना फूल से क्या बनता है? गजरा। तो मणिका किससे बनी होती है? हार से। ये बहुत आया है क्वेश्चन, इसको जरा अपने स्टार लगा लेना और पढ़ भी लेना कि फूल का संबंध गजरा से है, तो मणिका का संबंध हार से है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग, एनालॉजी में मैंने पहले स्क्वायर और क्यूब, अल्फाबेट, अपोजिट सब कुछ सिखाया है। आप बस उस पर मेहनत करते रहो, थोड़ा आपका ना क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जाओ इसके 2 या 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं कभी कभी एग्जाम में, कैसा भी एग्जाम हो। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके रहो एनालॉजी के और मेहनत करो बस। ठीक है, बात कर रहा हूं तीसरे क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन हमारा है, जिस प्रकार स्थूल का संबंध दुबला से है, जिस प्रकार स्थूल का संबंध दुबला से है, उसी प्रकार निष्क्रिय का संबंध किससे होगा? निष्क्रिय का संबंध पूछ रहा है परिश्रमी से, सद्गुणी से,
समर्था से, व्यस्तता से और आपके पास क्रियाशीलता से। तो इस पे जरा ध्यान दे देना मेरे भाई कि आंसर इसका क्या हो सकता है। स्थूल का संबंध दुबला से, तो उसी प्रकार निष्क्रिय का संबंध होता है क्रियाशील से, यानी वो क्रियात्मक हो, क्रिया कर रहा हो, यानी कोई वर्क कर रहा हो। ये अपोजिट था मेरे भाई। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है, उसी प्रकार धार का संबंध किससे होता है। अच्छा, कोई चीज मुलायम हो और मुलायम से क्या चीज हो रही हो, स्पंज हो रही हो, यानी स्पंज का तो मतलब समझ गए ना आप लोग। जो स्पंज, मुलायम और स्पंज, ये है हमारे पास। मुलायम का संबंध किससे है बेटा, स्पंज से है। तो मुलायम का संबंध जब स्पंज से है तो ये हमारे पास मुलायम और ये स्पंज। अब स्पंज वो नहीं है कि बिल्कुल वैसा हो, तो मुलायम का संबंध स्पंज से है, तो धार का संबंध किससे होगा। अच्छा, धार किस में होगी, भेदना में, काटना में, मोथरा में, किनारा में, चाकू में। धार तो मेरे भाई चाकू और तलवार में होगी, तो चाकू इसका ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये आपका था चौथा क्वेश्चन, जो एक बार फिर से देख लो। मुलायम का संबंध स्पंज से है, उसी प्रकार धार का संबंध किससे होगा। तो धार का संबंध आपको बताना था किससे, चाकू से। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो बहुत ही अच्छे से तैयारी करो, लेवल आपका आगे तक जाएगा, हाई लेवल रहेगा। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, देखो फूल छोटा होता है और कली से ही तो फूल बनता है। अच्छा, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, कली का संबंध किससे, फूल से है, उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे होगा। अच्छा, बागान से होगा, फल से होगा, जंगल से होगा, बीज से होगा, नहीं, किससे होगा, पौधे से होगा, जिसका ए ऑप्शन आंसर क्या है, राइट। कली होता है छोटा और फूल होता है बड़ा, और वैसे छोटा पौधा हो वो क्या होगा, बड़ा पौधा बन जाएगा। तो ये था मेरा पांचवा क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की प्यारे भाई। देखो जो भी क्वेश्चन होंगे इन सब के क्वेश्चन की पीडीएफ आपको गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो में लिंक भी आता है बेटा, वहां पे ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो। देखो छठा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखा है जिस प्रकार सदैव का संबंध है कभी नहीं से। सदैव का संबंध किससे है, कभी नहीं से। उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे होगा। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे भी देखा जाए तो बात अपोजिट हो रही है। सदैव यानी तत्पर और कभी नहीं, तो ये अपोजिट है हमारा। और जीवित का संबंध किससे होगा भाई, रहने से, मृत्यु से, मृत से, और अनतोष्ट से, जीवन से। तो किससे होगा, मृत्यु से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, मृत्यु से। बोलो तैयार है ना मेरे भाई, मृत्यु से नहीं, सॉरी मृत्यु से नहीं, आप इसका आंसर जो होगा भ्रत से होगा, मृत से। तो ये मृत्यु अलग आंसर है, इसका आंसर है मृत आंसर है इसका। फिर से देख लो, सदैव का संबंध कभी नहीं से है, तो उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है, मृत से है, मृत्यु से नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत था आपके पास, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है, जिस प्रकार बैंक का संबंध किससे है बेटा, धन से है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे होगा। अच्छा देखा जाए बैंक में क्या है, धन, परिवहन का संबंध किससे होगा, माल से होगा, सड़क से होगा, ट्रैफिक से होगा, आवागमन से होगा, गति से होगा। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए, परिवहन का संबंध माल से होना चाहिए, जो ए ऑप्शन आपका सही है। तो परिवहन किससे संबंधित रहेगा, माल से संबंधित रहेगा मेरे भाई। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा। बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लिखा है जेलर अनुपात जेल एक्यूरेटर अनुपात क्या होगा। यह भी बहुत आसानी सा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। जो इसका आंसर आप देख लो, कोठरी है, संरक्षक है, इलाज है और संग्रहालय है। तो जेलर कहाँ है, जेल में। एक्यूरेटर कहाँ है, संग्रहालय में है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों, बी। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चाहे जैसे भी पढ़ो, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में आने वाला है और आया भी है एग्जामों में, बस ध्यान से पढ़ो। उद्देशिका का संबंध
संविधान से है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको बताना है डॉट 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 कौन सा होगा। उद्देश्य का किससे संबंधित है? संविधान से है, तो शब्दकोश से ध्यान देते हैं। विषय वस्तु पत्रिका से, स्पष्टीकरण कविता से, स्पष्टीकरण कविता तो ऐसा होता ही नहीं। प्रस्तावना पुस्तक, तो पुस्तक में क्या दी होती है? प्रस्तावना। और संविधान में क्या होता है? सबसे पहले उद्देश्य का होती है प्यारे बच्चों, याद रहेगा ना? बोलो याद रहेगा? ठीक है, बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। बस क्या लिखा है? भेड़ अनुपात मटन, तो हिरन अनुपात क्या होगा? अब बेटा प्यारे बच्चों ध्यान दो, भेड़ के मीट को यानी मांस को मटन बोलते हैं, तो हिरन के मांस को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बेनिजन बोलेंगे। तो ये याद रहेगा, बेनिजन बोलेंगे, याद रखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों? तो ए ऑप्शन, यानी हिरन के मांस को बेनिजन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे, कोई भी प्रैक्टिस लगाओ, उस सेट में ये क्वेश्चन जरूर दिएगा मेरे भाई। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है। हृदय का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजिस्ट से है। तो वृक्क का संबंध किससे होगा? अंतःस्रावक वैज्ञानिक से, एंथ्रोटोडिस्ट तंत्रिका विज्ञान से, नेफ्रोलॉजी से। तो वृक्क का संबंध किससे होता है? नेफ्रोलॉजी से होता है मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन जरूर सिंपल है, लेकिन ये जरूर आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन की शुरुआत होती रहेगी कि क्वेश्चन हमें करना कैसे है और हमें आना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल आते हैं, बस उनको समझना कठिन होता है। जीवन का चक्र भूण से है, सॉरी जीवन का प्रारंभ जो है वो भूण से है, तो जीवन का अंत किससे होगा प्यारे बच्चों? देखो, जीवन का प्रारंभ जो होता है भूण से होता है, और जीवन का अंत जो होता है वो मृत्यु से होता है मेरे भाई, ना सौ से, ना वृद्धावस्था से, ना रुग्णता से। ये भी याद रखिए, जीवन का जब अंत होगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो जीवन का अंत हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मानव स्तनधारी, मानव क्या है? स्तनधारी है, और रेशियो डॉट डॉट, यानी यहाँ पे रेशियो यानी अनुपात खाली स्थान, दो जगह आपको भरना है। अच्छा लिखा है ओला हिम, संतान परिवार, मूल निवासी, स्वतंत्रता शिक्षित, ऐसा भी नहीं है स्वतंत्रता शिक्षित हो, मानव स्तनधारी से है, तो ओला किससे बनेगा? ओला हिम से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो तैयार हैं? ए ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सही है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे मेहनत करनी है मेरे साथ। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो प्यारे बच्चों क्या लिखा है? एंथ्रोलॉजिस्ट रेशियो यानी अनुपात बर्थ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट अनुपात क्या होगा? ये भी क्वेश्चन नंबर हमारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इस पे ध्यान देना है। प्लांट से, एनिमल से, एनवायरनमेंट से, और कि हमारा मैनकाइंड से। मैनकाइंड से इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, मैनकाइंड। बोलो तैयार हैं? चलो बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कार्बन अनुपात हीरा, कार्बन अनुपात हीरा, कोरडम अनुपात क्या होगा? कोरडम अनुपात क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बात करते हैं तमड़ा, गार्नेट से, लाल मणि, रुबित से, मोती से, कि पुखराज से। तो ये आ गया है आपका तमगा आंसर। क्या आएगा प्यारे बच्चों? तमगा आंसर आपका राइट आंसर है प्यारे भाई, जो इसका ये आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे ना क्वेश्चन को? क्वेश्चन पे चाहो तो अपना स्टार लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके। आगे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 की। किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है? अनूठापन अनुपात पुरानापन, नयापन अनुपात। देखो जस्ट अगर देखें ये दोनों अपोजिट में है, तो आदर्श है, खोज है, पुरातात्विक है, सांस्कृतिक है, नहीं तो तुरंत क्या करते हैं? पुरातनता कर देंगे, तो ये आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सीट करवाई है बेटा, उस सीट में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। विशुद्धि अनुपात प्रामाणिक, विशुद्धि अनुपात प्रामाणिक, उसके बाद आपका दिया है समानुपात मृगतंष्टा। मृगतंष्टा क्या होता है आपके पास? ब्रह्म है, बिंब है, गुप्त ग्रह है और परावर्तन है। तो आपका राइट आंसर है जो ब्रह्म है, जिसको इलनेस बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या कहलाएगा? ब्रह्म। तो ब्रह्म इसका राइट आंसर है मृगतंष्टा का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। अब बात स्टार्ट होती है आपके अल्फाबेट के क्वेश्चन पे। तो अल्फाबेट के बारे में मेरे प्यारे भाई एक बार फिर से ध्यान दे दो कि अल्फाबेट में हमें करना क्या क्या है। जो आपको करना है वो याद रखना। सबसे पहले तो हमें अपोजिट याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। बोलो अपोजिट याद रहेगा। अगर हमें जैसे बोला गया ए का अपोजिट क्या है? जेड, के का अपोजिट क्या है? पी, ओ का अपोजिट क्या आता है? एल। ऐसे अगर हमने अपोजिट याद कर लिए, नंबर डिजिट याद कर लिए, तो बहुत ही आसान होगा आपको। ये नंबर डिजिट पे ही तो सारी रीजनिंग लगी हुई होती है और इस नंबर डिजिट पे ही आपको मेहनत करनी है। जब इस पे आप मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और बहुत आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए बेटा शुरुआत करें। ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं और इनके नंबर डिजिट जरूर याद रखना। चलो ध्यान दो क्वेश्चन पे। पहले क्या लिखा है? HGUOR और अनुपात दिया गया है HTOMS और यहाँ पे दिया गया है खाली स्थान जो आपको भरना है और ये लिखा है RETEND। अब ध्यान दो, क्या हमारे पास इधर लेटर देखते हैं, इधर लेटर है 5, इधर लेटर है 6, इधर है लेटर ये, तो हमारे पास ऑप्शन देखेंगे क्या हो सकता है। अब इसके लिए हमें पहले तो इसमें हम पहले बता दूं मीनिंग भी बन सकता है। क्या बन सकता है? मीनिंग। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो मीनिंग में बना है, ये रफ हो गया और ये क्या हो गया? स्मूथ हो गया। और यहां पे आपके पास टेंडर्ड हो गया, यानी आपके पास कठिन। तो आपके पास आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से करना। आंसर क्या हो गया? टफ। ये क्या हो गया आपका आंसर? टफ। ये मीनिंगफुल आंसर था। तो यहां देखना, ये रफ बनाएंगे, ये स्मूथ बनेगा और ये टेंडर्ड बनेगा। तो जिसका आंसर क्या देंगे मेरे भाई? टफ आंसर देंगे। ये होता है हिंदी में कठोर और ये भी आपका कठोर से संबंधित बनेगा। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके अल्फाबेट पे ही क्वेश्चन है प्यारे भाई, अल्फाबेट पे ही क्वेश्चन है। अब शुरू कर दो। क्वेश्चन को कैसे करना है इधर ध्यान दो। अगर आपको नंबरिंग याद है तभी कर सकते हो। तो देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, डी का कोड क्या होता है? 4, ओ का नंबरिंग कितना होता है? 15 और जी का नंबरिंग कितना होता है? 7। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें 4, 15 और 7 को, कितना हो गया प्यारे बच्चों? 26। और 26 क्या होता है? जेड। वही सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे जो प्रोसेस इधर करेंगे। तो ये है सी का नंबर 3, ए का नंबर 1 और इसका 20। अब बेटा इनको जोड़ दो, 3 और 1 और 20, तो हमारे पास 3 और 1 और 20 इक्वल करो मेरे भाई, जोड़ के कितना आ सकता है? कौन सा ऑप्शन? एक्स ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? एक्स। ए ऑप्शन आपके पास क्या है? आंसर बिल्कुल सही है। बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की जरा शुरुआत करना। और शुरुआत क्या है? देखो ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, एक एक चाहे कॉपी पेन ले लो, लिखते भी रहो। जब आप लिखते रहोगे तो आपकी यही स्पीड बन जाएगी और यही क्वेश्चन लगने लगेंगे। आपके पास क्वेश्चन है CFIL रेशियो XURO, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। जब तक हम इधर फॉलो नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं बना सकते, तो इधर वाला भी रूल नहीं बना सकते। देखो ध्यान दो, सी से हमारे पास x हो गया, तो एक तो सी का अपोजिट x होता है। अच्छा, एफ का अपोजिट u होता है, आई का अपोजिट r होता है, एल का अपोजिट o होता है। तो इसमें भी अपोजिट करके देख लें, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो ये मेरा राइट आंसर होगा। o का अपोजिट l किस ऑप्शन में शुरुआत हुआ? इस ऑप्शन में। r का अपोजिट i, u का अपोजिट f, x का अपोजिट c। ये आंसर क्या हो गया मेरे पास? बिल्कुल ही प्यारे बच्चों सही है, क्योंकि C का अपोजिट X, F का अपोजिट U, I का अपोजिट R, L का अपोजिट O। वही अपोजिट हम प्यारे बच्चों यहां पे करेंगे, जिसके लिए ऑप्शन नंबर क्या है? C राइट आंसर है। बोलो तैयार हैं? अब तो आप तैयार हो जाएंगे क्योंकि अल्फाबेट आप लोगों ने पढ़ रखी है। लो ये क्वेश्चन नंबर आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आराम से बस इसको लॉजिक पहचानना सीखो। जिसने लॉजिक पहचानना सीख लिया वो तो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। अब इस बार हमको भरा जाना है यहाँ पे, ठीक है भाई, भरा जाना यहाँ पे। क्वेश्चन देखो C, उसके बाद FIL।
अब यहाँ ए बी सी डी ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक कंडीशन से ये भी होता है जो हमने पढ़ाया आप लोगों को क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी। अगर क्वेश्चन ए और बी के रिलेशन से नहीं लग रहा है तो सी और डी के रिलेशन से वही सेम रूल करेंगे। ना लॉजिक लगे तो ए का सी से, बी का डी से। फिर भी अगर रिलेशन नहीं बनता है तो सीधा सीधा है कि इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं, फिर इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। तो अल्फाबेट में पहले इनमें देखेंगे क्या डिफरेंट हो रहा है, क्या अपोजिट हो रहा है, क्या रियल नंबर हो रहा है, क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, ये सब चीज देखते हैं। प्लस माइनस अपोजिट रियल नंबर, ये चीज याद रहेगी। बस अब यहाँ पे ध्यान दे दो, अगर हम अपने अकॉर्डिंग लेके चले क्वेश्चन में तो हम सीधा सीधा बोले सी, और सी का नंबर डिजिट है 3, और सी में अगर हम कह दें 2 कम कर दें, एफ में हम कह दें 4 कम कर दें, आई में हम कह दें 6 कम कर दें, और यहाँ पे एल में हम कितना कम कर दें, डी में 8 कम कर दें। तो ऐसे ही कोई आंसर यहाँ हमारा कम करने वाला मिल जाए तो हमारा जवाब बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। चलो ध्यान दें, अगर हमने यहाँ पे कम किया तो हम जोड़ भी सकते हैं। पहले हमने कितना कम किया है 2, तो हम डब्ल्यू में 2 जोड़ दें तो कितना हो सकता है 22। अब यहाँ पे f में हमने कितना कम किया है 4, तो x में भी हम कितना जोड़ सकते हैं 4, तो x होता है हमारे पास 24, और 24 में 4 जो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास b, यानी 28। 28 a हमारा 27 लेटर होता है और 28 लेटर क्या होता है b। बोलो प्यारे बच्चों, होता कि नहीं होता। बस वही चीज करेंगे। अगर यहाँ पे हमने 6 ऐड किया, लेस किया है, तो 22 में 6 ऐड कर दो, 22 होता है हमारे पास 25। बोलो प्यारे बच्चों, अगर इसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। अब हमारे पास प्यारे बच्चों 31 क्या होगा वो बात करते हैं, ए बी सी डी ई। अब यहाँ ध्यान दो, जेड हमारा 26 होता है ना, तो ये 27, 28 और 29, 30 और 31, तो 31 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ई, तो ई हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमने एल से 8 कम किया था, तो इसमें भी 8 ऐड कर दो, यानी 26 में अगर 8 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 26 और 8 हो गया आपके पास 36। अब ऑप्शन मैच करने क्या, जब 3 लेटर आपने मैच कर लिए तो चौथा कोई मिल ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, मेरा राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बोलो प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप लोग। बोलो, आपको अपोजिट भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। पहले 2 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 6 कम किया, फिर 8 कम किया, तो ये याद रहेगा प्यारे बच्चों कितना कितना कम हो रहा है, इवन नंबर कम हो रहा है। लो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए भाई, कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसको पहले पहचानना सीखो। बी सी ए ई एक्स वाई और जेड डब्ल्यू, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और यहां से हमको फाइंड आउट करना है। अगर हम कहें कि बी में हमने 1 प्लस कर दिया, बोलो तैयार है, और सी में हमने 3 जोड़ दिया, फिर हम कहें वाई में हमने 1 कम कर दिया, जेड में हमने 1 कम कर दिया, ऐसे इसका भी करके देख लेते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे हमने 2 प्लस किया तो एफ में भी 2 प्लस कर दो, तो एच। अब H से हमारा एक ही ऑप्शन शुरुआत है, और हम कहें कि A में हमने 3 जोड़ दिया तभी तो C हुआ था, तो इसमें भी 3 जोड़ दो भाई, तो 3 जोड़ दिया तो कोई हमारे पास ऑप्शन बना है, बोलो ऑप्शन बना। 1 मिनट, यहाँ पे B में हमने 1 जोड़ दिया, ये किया है भाई, और A में हमने 3 जोड़ दिया है, ये कर दिया। तो इसमें F में भी अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं G, और यहाँ पे भी अगर हमने A में 3 जोड़ा है तो E में भी हम 3 जोड़ दें तो कितना हो सकता है हमारे पास H, तो H E G H, G H से एक ये ऑप्शन स्टार्ट है भाई। आगे देखते हैं, बाई में अगर हमने 1 कम कर दिया तो U में भी 1 कम कर दो, कितना हो गया T। अब यहाँ Z है, Z होता है 26, 26 में भी अगर 3 कम कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास W, तो इससे भी 3 कम कर दो, यानी 22 से अगर हमने 3 कम किया तो कितना आ गया मेरे पास S, यानी 19। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। बोलो लॉजिक समझ में आया, बोलो प्यारे बच्चों लॉजिक समझ में आया। बट यही लॉजिक आपको ढूंढ ढूंढ के सारे करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं क्वेश्चन को। सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में भी लग रहा है, लगा के देख लो प्यारे बच्चों। अगर हम कह दें अपनी लैंग्वेज में ए का अपोजिट जेड, तो आगे ये अपोजिट नहीं बनेंगे मेरे भाई। अगर कहते हैं एम का अपोजिट एन, एक ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल सही है, पहला लेटर तो हमने अपोजिट पहचान लिया, ए का अपोजिट जेड। अब कहते हैं कि एस में 1 जोड़ दिया, टी में 1 कम कर दिया, एन में 1 जोड़ दिया, यही प्रोसेस यहाँ पे देख लें कि एम का अपोजिट क्या है एन, और इसमें हमने 1 ऐड किया था तो इसमें भी ऐड कर दो 1 टी, और हम फिर कह दें कि 1 कम कर दे तो यहाँ पे क्या आ गया टी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास जो एन टी टी हो? देखो प्यारे बच्चों, एस 1 ऐड किया था,
टी में एक कम किया तभी तो एस हुआ, यानी 20 से 19 हुआ। तो ये लॉजिक तो हमारे पास नहीं लगा मेरे प्यारे भाई। जब ये लॉजिक नहीं लगा तो फिर दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करो कि हमारे पास अब लॉजिक क्या ढूंढे कि हमारे पास आंसर बन जाए, बिल्कुल बन जाए। तो एक बार फिर से नंबरिंग लिख लो। ये नंबरिंग कितनी है 1, ये कितनी है 19, ये कितनी है 20, ये कितनी है 14। बोलो तैयार है? ये है 26, ये है 20, ये है 19, ये है 15। जब तक हम इसमें लॉजिक नहीं लगा पाएंगे तो हम इधर की तरफ लॉजिक बनाएंगे ही नहीं बिल्कुल। और ये लॉजिक बनाने के लिए स्पीड से आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए और अपोजिट याद होना चाहिए। हो सकता है यार लास्ट से भी स्टार्ट हो जाता है, हो सकता है स्टार्टिंग से भी स्टार्ट हो जाता है। अगर ये 8 है और ये हमारे पास आंसर है, तो अगर हम इनको ऐड भी करेंगे फिर भी हमारे पास आंसर अलग होना चाहिए। तो इसके लॉजिक पहचानना है। और वो लॉजिक देखो कैसे है कि अगर यहाँ पे हम 27 लिख ले, 27 से अगर हम एक कम कर दें तो 26 हो जाएगा। तो इससे भी एक कम करेंगे, एक कम करने वाले तो मेरे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर हम कहें कि इसमें एक जोड़ दें तो इसमें भी एक जोड़ देंगे तो टी आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे कि आगे हमारा क्या हो रहा है। इसमें टी में हमने एक कम कर दिया, जैसे 27 से एक कम किया तो इसमें भी एक जोड़ देंगे। तो हमें अब लॉजिक क्या मिला है 1 + 1 - 1 + 1 माइनस। इसमें करके देख लो तो 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास L, और 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा T। 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे सॉरी क्या आ जाएगा T, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा C। बोलो 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, तो सॉरी 1 माइनस है 1 प्लस है, 1 माइनस है और 1 प्लस है। ये लॉजिक लगा है तो आंसर नंबर क्या हो गया मेरे भाई? ए आंसर नंबर हो गया। बोलो तैयार हैं प्यारे बच्चों? ऐसे ही लॉजिक ढूंढ के आपको क्वेश्चन करने हैं। जब करने हैं तो अच्छे से मेहनत करोगे तभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। थोड़ा जल्दबाजी कर दोगे क्वेश्चन अनकंप्लीट रहेगा और वो क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। एक्स है टी है, क्या रूल लगाया होगा कि x और t हो जाए। हो सकता है मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि लास्ट से भी देखते हैं, इनका नंबर होता है 21 और 1 लेस किया। ये है v में 1 ऐड किया, ये है w में 1 लेस किया और x में 1 ऐड किया। अब फिर से देखना हमने कहां से लॉजिक बनाया। u में एक कम किया, v में एक जोड़ दिया, w में एक कम किया, x में एक जोड़ दिया, बनाया हमने लास्ट बीच से लॉजिक। वही लॉजिक यहां से भी कर सकते हैं। अगर हमने इसमें एक कम किया है तो इसमें भी एक कम कर दो, तो इसमें एक कम करेंगे क्या मिल जाएगा j। अब देखो b में हमने एक ऐड किया तो g में भी एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा h। इतना तो समझ गए प्यारे बच्चों। अब देखो क्या किया, W से फिर हमने एक कम किया तो W से जब एक कम करेंगे B, तो यहाँ G से भी एक कम कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई F। अब ऐसा कोई ऑप्शन स्टार्ट है, देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है J C F A J H J A, तो ये तो भाई यहाँ तक तो 3 लेटर निकाल लिए। अगला भी देख लो, यहाँ पे ध्यान दो, X में हमने एक ऐड किया, B में भी एक ऐड कर दो, कितना C। J F F C J H F C कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर D है मेरे प्यारे भाई। बोलो लगा क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन को देखा जाता है, बस जल्दबाजी नहीं किया जाता है। स्टार्टिंग से भी होता है, लास्ट से भी होता है, मिडिल से भी चेंजमेंट हो जाता है। बट क्वेश्चन याद रखना, फुल फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। बट क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे ये चीज आपको बस सीखनी है प्यारे बच्चों। बोलो याद रहेगा? अब ये क्वेश्चन है डी जी पी जी जे, ये आपके पास क्वेश्चन है और रेशियो में दिया गया एम पी क्यू पी एस ये है। अब देखा जाए तो फिर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन समझना बहुत सिंपल है कि क्या हमारा अपोजिट हो रहा है, कितना हमारा जुड़ रहा है, कितना हमारा घट रहा है, ये चीज डिपेंड करता है। अच्छा इधर ध्यान दो, इसका नंबर डिजिट कितना है बेटा 4, इसका नंबर डिजिट कितना है 13। अगर हम कहते हैं कि 9 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 9, तो ये नंबर डिजिट कितना है बेटा 7 और ये नंबर डिजिट कितना है 16। 16 में 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा 16। 7 में 9 जोड़ दे कितना हो जाएगा 16। ये नंबर डिजिट है P और P में 7 जोड़ दें तो ये तो भाई यहीं पे रह गया। अब 9 तो जोड़ ही नहीं गया, अब P है और अब मैं कह दूं यहाँ पे 1 ऐड कर दिया गया। अब इधर ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये है G और G में फिर कहते हैं कि 9 जोड़ दिया गया और J में भी 9 जोड़ दिया गया। अब लास्ट के 2 वर्डों में 9 ऐड हुआ, स्टार्टिंग के 2 वर्डों में 9 हुआ, लास्ट के 2 वर्डों में 9 हुआ और मिडिल वाले वर्ड में 1 ही ऐड किया। ये तो हमें लॉजिक अभी हमने फाइंड आउट किया है। अब इसमें अगर हम कर दें 11 में 9 जोड़ दिया कितना हो गया हमारे पास T,
बोलो टी से कोई ऑप्शन स्टार्ट है? एक ऑप्शन स्टार्ट है। आगे देखते हैं, बात कर लें। अगर ये है हमारे पास 14 और 14 में 9 ऐड कर दिया है, यानी 14 और 9 23, यानी टी डब्ल्यू। अब देखते हैं ऑप्शन आर एफ यू एफ एक्स, और ये हमारे पास ऑप्शन 1 बन रहा है। इधर जरा ध्यान दे दो, अगर लास्ट में हम 17 में 9 जोड़ दें, 17 में 9 जोड़ दिया कितना हो गया मेरे भाई? 26। 26 क्या है? जेड। ये हमारे पास ऑप्शन लॉजिक बन रहा है। ये ई में एक ऐड कर दें, कितना बन जाएगा? एफ। तो स्टार्टिंग के 2 लेटरों में 9 ऐड किया है, लास्ट के 2 वर्डों में 9 ऐड किया है, और मिडिल के लेटर में सिर्फ 1 प्लस किया है। प्यारे भाई ध्यान रखेंगे ना, ऐसे लॉजिक अगर आपको मिलते रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26 की। क्वेश्चन बहुत है बेटा, लास्ट तक वीडियो को देखो और लाइक करो। क्वेश्चन समझने की कोशिश भी करो कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, किस लॉजिक से हम लगाए। चलो बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, ये है क्वेश्चन आपका, और इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो अपोजिट ही देख ले। जैसे हम यहाँ सीधा सीधा बात करें, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ऐसे यहाँ देख ले, एच का अपोजिट कितना मेरे भाई? एस। अब उसका सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे डी का अपोजिट है सबसे पहले लिखा है, और यहाँ पे एच का अपोजिट है तो वो भी सबसे पहले यहाँ पे लिखा होना, सबसे लास्ट में लिखा होना चाहिए। देखो यहाँ पे फिर से ध्यान दो, अल्टरनेटिव अपोजिट, ए का अपोजिट और बी का अपोजिट और सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ध्यान दो। अब स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया है, तो यही दूसरे अल्फाबेट से शुरू कर देंगे भाई। तो यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होता है? यू। यू से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ये। अब एक तो ऑप्शन हमको मिल गया है भाई। अब ध्यान दो, सॉरी, ई का अपोजिट क्या होता है? बी। ई का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों? वी। तो वी हमने लिख लिया, बी से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, बी से हमारा ऑप्शन ये स्टार्ट है। अब देखो हमने तुरंत किया था बाई का, बी का अपोजिट बाई, यानी लास्ट का लेटर, यानी यू का अपोजिट क्या करेंगे? एफ का अपोजिट क्या करेंगे? यू। बोलो तैयार है? तो बी यू मिल गया। अब इधर ध्यान दे दो भाई, लिखा है सी का अपोजिट सबसे लास्ट में ले जाएंगे, तो जी का अपोजिट सबसे लास्ट में ले जाएंगे, वो क्या लिखेंगे? टी। अब बचा हमारे पास क्या है मेरे भाई? एच, और एच का अपोजिट क्या होता है? एस, जिसको बोलते हैं हाई स्कूल। बोलो ये लॉजिक मिला हमारे पास, तो ये आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? बिल्कुल ही आंसर सही हो गया। देखो अपोजिट भी है तो अल्टरनेटिव इधर से उधर लिखा गया है, तो याद रहेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी है। बात करते हैं बेटा नंबर्स के क्वेश्चन में। नंबर्स के क्वेश्चन में जो जो लॉजिक होते हैं, पहले लॉजिक समझ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाना शुरू करना प्यारे भाई। सबसे पहला लॉजिक है, हम लोग नंबरों के बीच में डिफरेंट ढूंढते हैं, यानी अंतर ढूंढते हैं। ये लिखा हो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी पहले ए और बी में अंतर ढूंढेंगे, डिफरेंट ढूंढेंगे, सी और डी में डिफरेंट ढूंढेंगे अगर होने वाला होगा तो। नहीं अगर लगता है क्वेश्चन तो ए का संबंध यानी रिलेशन सी से निकालेंगे, बी का रिलेशन डी से निकालेंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो मैथमेटिकल रूल लगाएंगे, बाहर बाहर का मल्टीपल, अंदर अंदर का मल्टीपल। सबसे पहला लॉजिक है वो होगा हमारा सिर्फ अंतर ढूंढने वाला। क्या चीज होगा? अंतर ढूंढने वाला दोनों नंबरों के बीच में। दूसरा लॉजिक या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा या मल्टीपल हो रहा होगा। तीसरे कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं, या तो वो स्क्वायर में देखेंगे हम लोग, किस में देखेंगे? स्क्वायर और क्यूब में। बोलो प्यारे भाई, स्क्वायर और क्यूब ये देखेंगे। नहीं तो स्क्वायर प्लस हो रहा होगा, नहीं तो क्यूब प्लस हो रहा होगा, नहीं तो स्क्वायर माइनस हो रहा होगा, नहीं तो क्यूब माइनस हो रहा होगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, यानी जो रूल हम इधर के लिए फॉलो करेंगे वही रूल इधर भी फॉलो करेंगे। ये नंबर्स के लिए है। अगर फिर भी क्वेश्चन ना लगता दिखाई दे तो भाई प्राइम नंबर देखना। क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। ये भी रूल ना लगे अगर भाई, तो सबसे पहले ये चारों रूल लगाने के बाद जब क्वेश्चन नहीं लगता है तो क्वेश्चन एक बार ये भी दिमाग लगाओ कि अगर हम डिजिट सम लगा दें। सबसे पहले बेटा कोई भी डिजिट सम ना लगाना, क्योंकि इसीलिए हम क्लास में सबसे बाद में आप लोगों को डिजिट सम बताते हैं कि डिजिट सम जब लगाओ जब आप हार मान लो इन क्वेश्चनों में। हार जब भी मानोगे जब ये आपके पास लॉजिक नहीं होंगे। इन लॉजिक को मेरे भाई एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले डिफरेंट ढूंढते
हैं, फिर प्लस या माइनस या डिवाइड या मल्टीपल को देखते हैं, या तो तीसरे नंबर पे स्क्वायर और क्यूब देखेंगे, स्क्वायर प्लस होगा या क्यूब प्लस होगा, या क्यूब माइनस होगा तो स्क्वायर माइनस होगा। एक रूल सेम लगाएंगे, या तो प्राइम नंबर होंगे मेरे प्यारे भाई, प्राइम नंबर भी ना मिले तो सबसे लास्ट का है तरीका कि आप डिजिट सम लगाना, जैसा कि हम क्लास में आपको बताते हैं, सेम सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन लगवाते हैं, वही क्वेश्चन आपको यहां ऐसे फॉलो करने हैं भाई। बोलो तैयार हैं प्यारे बच्चों? बट इतना ध्यान रखना, क्लास ऑनलाइन भी पढ़ लो बेटा, ऑफलाइन भी पढ़ लो, मेहनत कर लो मेरे साथ। ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एसआई हो या जीडी हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, क्वेश्चन आ रहा है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा मेरा नंबर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखा 7.25 रेशियो 7.75 ये है क्वेश्चन। अब देखने के सबसे पहले इसके बीच में डिफरेंट देख लो, 0.5 का डिफरेंट है या 0.05 का डिफरेंट, 0.50 का डिफरेंट है। अगर वही प्रोसेस यहां पे भी कर दे, बोलो वही प्रोसेस सेम यहां पे भी कर दे तो हमारे पास आंसर मिल जाना चाहिए। तो इनका 0.5 से डिफरेंट कर दे, 0.50 से इससे डिफरेंट कर दे तो हमारे पास एक ऑप्शन बन रहा है 9.5। बोलो अब इधर जीरो लगाएं या ना लगाएं कोई महत्व नहीं पड़ता है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है बेटा? ए ऑप्शन है। फिर से बोल रहा हूं, इनके बीच जो डिफरेंट है 0.50 का है, तो यहां पे भी 0.50 का कर देंगे डिफरेंट, तो 9.50 ये भी आंसर बोल सकते हैं, या 9.5 ये भी आंसर बोल सकते हैं। तो आंसर नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ए आंसर सही है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉजिक समझो, ना समझ में आए वीडियो को रोक लिया करो, फिर से देखा करो कि क्वेश्चन क्या है। मैं क्लास में हमेशा एक क्वेश्चन के 2 या 3 लॉजिक बताता हूं बेटा, कि आपका ऑप्शन वही रहे लेकिन लॉजिक कैसे बदल दें। चलो ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। 8:20 समानुपात 14 खाली स्थान, ऑप्शन है 35, 28, 30, 20, ये ऑप्शन है। शुरुआत कर रहा हूं बेटा, अगर 8 में 2 का मल्टीपल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16। बोलो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, याद रहेगा। और 8 में ही अगर 2 का भाग दे दिया जाए कितना हो जाएगा? 4। अगर 16 और 4 को ऐड किया जाए कितना हो जाएगा? 20। तो ऐसे ही बेटा 14 में मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा? 28, और 14 में 2 का भाग कर दो कितना आ जाएगा? 7। 28 और 7 कितना हो गया? 35। बोलो प्यारे बच्चों, ये आया क्वेश्चन समझ में? बोलो आया? फिर से देखो एक बार क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को कि कैसे लगाएंगे। दूसरा लॉजिक बता रहा हूं, अगर हम कह दें यहां पे कि एक क्वेश्चन और भी ऐसे कर सकते हैं, इधर ध्यान दो। 8 का अगर हम कह दें 2 गुना किया, यानी 2 गुना 2 का मल्टीपल किया, कितना हो गया? 16। और 8 में ही 2 का भाग दे दिया तो कितना हो गया? 4। तो 16 और 4 को ऐड कर दिया, कितना हो गया प्यारे भाई? 20। बोलो हुआ? ऐसे ही हमने इसमें किया, 14 में 2 का मल्टीपल कर दिया, कितना हो गया? 28। और 14 में ही 2 का भाग कर दिया तो कितना आया? 7। तो 28 और 7 को ऐड किया, कितना हो गया? 35। बोलो प्यारे बच्चों हो गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सही है? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। बट आपको लॉजिक पहचानना है। अब कोई ये सोच रहा होगा सर कि 8 का डबल कर दे 16 और 4 जोड़ दे 20, 14 का डबल कर दे 28 और 4 जोड़ दे 32, तो क्या बेटा यहाँ पे 32 ऑप्शन है कहीं पे? अगर ऑप्शन होता तो कैसे नहीं कर किया, तो इसीलिए आंसर क्या आया? 35 आंसर आया, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और होशियार से क्वेश्चन करो। मैंने क्वेश्चन में बहुत कुछ ऑफलाइन में आप लोगों को बता देता हूं बेटा, कि आपको स्क्वायर आता है, और स्क्वायर आपका ये मान के चलो 300, 200, 500 तक स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर के लिए मैंने रामबाण भी बेटा क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। रामबाण जरूर याद रखो कि हमारा रामबाण क्या है। अच्छा, 5.5 रेशियो में ये है, और 11.0 रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर हम लोग सपोज करें 5.5 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं हम लोग बेटा? 5.5 का स्क्वायर, पॉइंट अभी भूल जाओ, 1 मिनट, यहाँ पे पॉइंट मान लो कि है ही नहीं। तो हमने भी स्क्वायर सिखाया, 50 से प्लस है तो क्या करते हैं? 25 प्लस 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 5, यानी 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 का स्क्वायर कितना है?
25, और जो 25 प्लस करेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे उसको ऐड कर देंगे, तो 25 में 5 ऐड कर दो कितना हो गया 30। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये 55 का स्क्वायर है कि नहीं ये प्यारे बच्चों? वही स्क्वायर हम इसका करेंगे, बहुत सिंपल सा है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई कितना होता है 121, और पॉइंट के बाद चाहो तो 2 जीरो लगा लो। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? बोलो मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई? डी। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देख लो इसका 55 का स्क्वायर किया गया तो 30.25 आया, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121.00। ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करना और आराम से करना है, बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको पढ़ने मेहनत से है। देखो इधर ध्यान दो, 0.20 और यहाँ पे रेशियो लिखा है 0.002, यहाँ पे 1/3 है, तो हम इसको 1/3 को भी अगर पॉइंट में चेंज कर लें तो हम आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बढ़ाना है तो इसको पॉइंट में लिख लो, यहाँ लिख लें 1/100, यहाँ लिख दें 1/1000, तो ये 1/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट का गेम करना है कि हमारे पास इधर बढ़ना है। अगर यहीं पे हम ये चीज लिख देते कि 1/2 तो वो चीज आंसर अलग हो जाती। अब एक सपोज करते हैं कि पॉइंट को बढ़ाया गया है तो पहले इसका पॉइंट में हम आंसर ले आए। क्या करें प्यारे बच्चों? पॉइंट में आंसर ले आए। अगर पॉइंट में आंसर ले आएंगे तो आंसर आप लोग यही करेंगे कि पॉइंट 333 ये आपके पास आंसर करेंगे। अब हमारे पास आंसर तो इस तरीके से है कि पॉइंट का बढ़ना होना चाहिए, तो इधर भी पॉइंट हमारे पास बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट इधर बढ़ा है और यहाँ पे 2.00 था, तो यहीं पे क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग वो क्वेश्चन बहुत आसानी से करना है और बहुत आराम से करना है क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना पॉइंट का ही तो सारा गेम है, तो आंसर कर देंगे यहाँ पे सिर्फ एक, अगर देखें 1 जीरो लगाएंगे, कटाएंगे, इधर करेंगे, लगाएंगे, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी बी आंसर नंबर हो जाएगा। 1/30 कर देंगे तो पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैंने बहुत बार लगवाया है, क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को शुरुआत करो भाई, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। MO रेशियो 13:11 समानुपात 8 HJ अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो कोई जल्दबाजी करने में गलत आंसर दे दे। गलत आंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहे कि सर यहाँ पे हम लिख दें, दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, m का नंबर डिजिट कितना होता है प्यारे बच्चों? 13। अगर कहें 26 से 13 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 13। बिल्कुल सही है। फिर कहें O का नंबर डिजिट कितना होता है? 15। कहें सर 26 से माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 11। तो 26 से माइनस ही तो नंबर डिजिट किया गया, तो यहां से भी 26 से माइनस डिजिट कर दो। तो 26 से अगर हम 8 माइनस कर दें तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? 26 से क्या आ जाएगा? 18। अब हम कहें 26 से अगर हम लोग 10 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 16। तो प्यारे बच्चों कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर ये क्वेश्चन देख लो 26 से माइनस 26 से माइनस 26 से माइनस 26, ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो प्यारे बच्चों तो ध्यान दो, मैं एक अगला कॉन्सेप्ट ले रहा हूं इसी क्वेश्चन में, दूसरा लॉजिक बता रहा हूं, उसको बहुत आसानी से सीखना। देखो m का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों? n, और n नंबर डिजिट कितना होता है? 14। 14 से अगर एक कम कर दे तो कितना लिखेंगे? 13। O का अपोजिट क्या होता है? L, नंबर डिजिट कितना होता है? 12। 12 से एक कम कर दे कितना लिखेंगे भाई? 11। बोलो लिखेंगे? वही लॉजिक यहाँ लिखो। H का अपोजिट क्या होता है? S, S का नंबर डिजिट कितना होता है? 19। 19 से अगर एक कम कर दे तो कितना लिखेंगे भाई? 18। J का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? Q, और Q का नंबर डिजिट होता है 17। 17 से एक कम कर दे तो आंसर कितना लिखेंगे? 16। बोलो दो लॉजिक बताए ना क्वेश्चन में, ऐसे ही दो लॉजिक आपको ऑफलाइन की क्लासों में देते हैं प्यारे बच्चों, उसमें आप मेहनत करो, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो। जब अच्छे से तैयारी करोगे आपको एक लॉजिक, दो लॉजिक, मैं क्लास में 3 4 लॉजिक भी एनालॉजी के देता हूं, उस पे आपको मेहनत करनी है मेरे साथ में और अच्छे से एक लेवल की तैयारी करनी है आपको। ओके बेटा, सब लोग गुरुकुल एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम को भी चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो सब पीडीएफ में दिखाई जाती हैं और पीडीएफ में आपको दी जाएंगी। कोई भी समस्या हो टेलीग्राम चैनल पे आप उस क्वेश्चन को ही स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, उसका सलूशन आपको ऑफलाइन की क्लास में दिया जाएगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।